नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे TGT PGT आर्ट्स अर्थात कला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। इससे पिछली वीडियो तक हम प्रीवियस ईयर के 500 क्वेश्चन आपको सिखा चुके हैं और साथ के साथ व्हाट्सएप पेड ग्रुप में उसकी PDF भी सेंड की जा चुकी है, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इसी प्रकार के हम 1800 से प्लस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाले हैं और डेली 8 PM पर लाइव क्लासेस के माध्यम से तो आपको संपूर्ण तैयारी कराई ही जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नष्ट ना करते हुए। क्वेश्चन 501 में हमसे बोला जा रहा है कि रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आपको कोशिश करते हुए चलना है कि आप इनका आंसर कमेंट के माध्यम से देते चलें। तो रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जोगीमारा की गुफा में, बाग की गुफा में, बादामी गुफा में या फिर अजंता गुफा में? तो हमने आपको बताया था कि जो रामगढ़ की पहाड़ी है, तो रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जोगीमारा की गुफा में स्थित है। और इसको याद रखने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, वो भी हमने आपको क्लासेस में बताई थी। तो उत्तर क्या है? जोगीमारा की गुफा। 1920 में चित्रकार मुकुल चंद दे ने प्रतिलिपियां तैयार करी। किसकी प्रतिलिपियां तैयार करी? बाग गुफा की, बादामी गुफा की, जोगीमारा की या फिर एलोरा की? तो 1920 में मुकुल चंद डे ने जिसकी प्रतिलिपियां तैयार करी उसका नाम है बाग की गुफा। याद रखना है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन 503, इसमें बोला जा रहा है कि दो शोकाकुल नारी का चित्रण कहाँ पर है? अजंता में, जोगीमारा में, बाग में या फिर बादामी में? तो अगर हम दो शोकाकुल महिलाओं के चित्रण की बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है बाग गुफा में। याद रखना है। और बाग गुफा में टोटल कितनी गुफाएं हैं? 9 गुफाएं हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिनमें 5 गुफाओं में हमें जो है चित्र देखने को मिले। बेसिकली 5 गुफाएं ही हम देख पाए, जिसमें पहले नंबर की जो गुफा है उसका नाम है गृह गुफा, पूछ लिया जाता है। दूसरे नंबर की गुफा का नाम है पंच पांडु गुफा। तीसरे नंबर की गुफा का नाम हाथी खाना गुफा। चौथे की रंग महल और 5वें की पाठशाला गुफा है। ये क्रम भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 504, इसमें हमसे बोला जा रहा है कि भगवान शिव का त्रिमूर्ति रूप कहाँ पर स्थित है? यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का जो रूप होता है एक मूर्ति में, वो कहाँ पर स्थित है? बादामी में, तंजौर में, एलिफेंटा में या फिर खजुराहो में? तो हमने आपको बताया था कि जो एलिफेंटा है वहाँ पर आपको त्रिमूर्ति का रूप देखने को मिलता है। और एलिफेंटा नाम क्यों पड़ा? हाथी की एक विशालकाय मूर्ति वहाँ मिली, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? एलिफेंटा पड़ जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर एक टापू पर स्थित है। क्वेश्चन 505, इसमें हमसे बोला जा रहा है खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें कुल मंदिरों की संख्या कितनी है? 30, 34, 9 या 29? तो पहला तो आप यही पॉइंट याद रखिए कि खजुराहो का मंदिर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर में पड़ता है। और मंदिरों की संख्या कितनी है? 30 मंदिर वहाँ पर देखने को मिलते हैं। उम्मीद है आपके सही जा रहे होंगे, लेकिन अगर आपके गलत भी जा रहे हैं तो आप इन्हें नोट डाउन करते चलिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। बाकी व्हाट्सएप पेड ग्रुप में तो इसको सेंड कर दिया जाएगा ही। क्वेश्चन 506, 64 योगिनी मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा में, खजुराहो में, तंजौर में या सित्तन वासल में? तो जो 64 योगिनी मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? खजुराहो में देखने को मिल जाता है। तो करेक्ट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन 507, इसमें बोला जा रहा है सित्तन वासल का अर्थ है जैन संतों के सिद्धों का निवास स्थल, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो आपको पता ही होगा कि जो सित्तन वासल गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। और कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में ये पड़ती है, जैन धर्म से संबंधित गुफा। क्वेश्चन 508, सिगरिया गुफा में कितनी गुफा बनी हुई हैं? जो सिगरिया गुफा है उसमें कितनी गुफाएं बनी हुई हैं? 5, 6, 8 या 7? तो हमने आपको बताया था कि सिगरिया गुफा में कितनी गुफाएं? 6 गुफाएं वहाँ पर देखने को मिलती हैं। सब कुछ गुफाएं कराई जा चुकी हैं आपको लाइव क्लासेस में। क्वेश्चन 509, पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा स्थित है खजुराहो में, तंजौर में, एलिफेंटा में या सित्तन वासल में?
तो पंचमुख परमेश्वर की बात करें तो वो कहाँ पर मिलती है? एलिफेंटा गुफा में जो है पंचमुख परमेश्वर की प्रतिमा देखने को मिलती है। क्वेश्चन 510, सिगरिया गुफा की खोज एक ब्रिटिश फौजी ने कब करी? 1830 में, 1930 में, 1630 में या 1730 में? तो सिगरिया गुफा की जो खोज है वो एक ब्रिटिश फौजी ने करी थी, और कब करी थी? 1830 में उसने खोज कर दी थी। आगे थोड़ा जानकारी लेते हैं इस कोर्स की। अगर आप वाकई में आपकी बार टीजीटी में या पीजीटी में अपनी एक सीट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया है जिसके बलबूते पे अगर आप सही से तैयारी करते रहे तो आपको अपनी एक सीट फिक्स करने से कोई भी नहीं रोक सकता, जिसमें लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी तैयारी कराई जाती है। बाद में रिकॉर्डेड वीडियो रहती है जिनसे आप उनका रिवीजन कर सकें। लाइव टेस्ट होते हैं, एमसीक्यू टेस्ट होते हैं। व्हाट्सअप सपोर्ट रहता है 24/7, और जितने भी नोट्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, और साथ ही साथ जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं, मॉडल पेपर करा रहे हैं, वो सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाते हैं मात्र 699 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7417405960। आगे देखते हैं क्वेश्चन 511। इसमें हमसे बोला जा रहा है एलोरा का स्थानीय नाम क्या है? बैरुल, त्रिवेणी, समर्पण या सरगुजा? तो जब हमने आपको एलोरा गुफा कराई थी तो हमने आपको बताया था कि एलोरा का स्थानीय नाम क्या है? बैरुल हमारा यहाँ पर पड़ता है एलोरा का स्थानीय नाम, ठीक है ना। गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 में ही चित्र मिलते हैं। ये कौन सी गुफाएं हैं? जोगीमारा की, बादामी की, अजंता की या फिर खजुराहो की? तो हमने आपको बताया था कि 1, 2, 9, 10, 16, 17 कहाँ पर मिलती हैं? अजंता में देखने को मिलती हैं। अजंता की गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16, 17 में ही चित्र देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्वेश्चन 513, निहाल चंद्र प्रसिद्ध कलाकार थे, इनके दरबार में? किसके दरबार में थे? किशन सिंह के में, महाराणा कुंभा, बाबर या फिर अकबर? तो निहाल चंद्र की बात करें तो वो किशन सिंह के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है ना। और इन्होंने ही क्या करा था? बनी ठनी जो आपने सुना ही होगा उसका निर्माण किया था। रागमाला, बारहमासा, नायिका भेद आदि विषय के चित्र हैं बूंदी शैली के, कोटा शैली के, जयपुर शैली के या फिर अलवर शैली के? तो जो रागमाला है, जो बारहमासा है, जो नायिका भेद है, वो बूंदी शैली के जो है चित्र देखने को मिलते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 515, राजस्थानी व ईरानी शैली के सम्मिश्रण से एक नवीन शैली का जन्म होता है। उस शैली का नाम क्या है? मालवा शैली है, अलवर शैली है, मुगल शैली है या फिर जयपुर शैली है? तो राजस्थानी व ईरानी शैली जब आपस में मिल गई तो कौन सी शैली बनी? मुगल शैली का निर्माण वहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन 516, नादिर, मुराद, फारूक बैग नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और मंसूर जैसे श्रेष्ठ चित्रकार किसके दरबार में रहते थे? तो आपको पता ही होगा, इन सभी के बारे में हमने आपको अभी पढ़ाया नहीं है, वैसे आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाएंगे। तो उत्तर क्या होने वाला है इसका? जहांगीर के दरबार में नारिद, मुराद, फारूक बैग और मंसूर जैसे श्रेष्ठ चित्रकार रहा करते थे। क्वेश्चन 517, इसमें हमसे बोला जा रहा है दशवंत, वसावंत, केशव, महेश, लाल मुकुंद आदि प्रमुख चित्रकार किसके दरबार में थे? जहांगीर, बाबर, अकबर या फिर हुमायूं? तो हमने आपको अभी नहीं बताया इसको, और कराएंगे अभी आगे, पर अब याद करते हुए चलेंगे कि दशवंत हो गया, बसावन हो गया, केशव हो गए, महेश हो गए, लाल मुकुंद हो गए, ये सब अकबर के दरबार के चित्रकार हुआ करते थे। क्वेश्चन 518, गोवर्धन, होनहार, नादिर, समरकंदी आदि प्रमुख चित्रकार किसके दरबार में रहते थे? शाहजहां, बाबर, अकबर या फिर जहांगीर? तो अगर हम बात करें कि जो गोवर्धन है, होनहार है, नादिर है, समरकंदी है, ये सब शाहजहां के दरबार में चित्रकार हुआ करते थे। क्वेश्चन 519, इसमें हमसे बोला जा रहा है हिमालय की पहाड़ी में जन्मी चित्रकला कौन सी है? पहाड़ी चित्रकला, बसोली चित्रकला, मुगल चित्रकला या फिर कांगड़ा चित्रकला? तो जो हिमालय की पहाड़ी में जो पनपी चित्रकला है उसका नाम है पहाड़ी चित्रकला, नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन 520, इसमें हमसे बोला जा रहा है बसोली शैली का सर्वश्रेष्ठ संरक्षक माना जाता है कृष्णपाल को, हिंदपाल को, कृपाल पाल को या धीरज पाल को? तो जो कृष्णपाल हैं उसको जो है सर्वश्रेष्ठ संरक्षक माना जाता है बसोली शैली का।
इसी के साथ आज के MCQ हमारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। कोई भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं तथा कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 7417405960 पर संपर्क कर सकते हैं।